मैं हूं राजेंद्र सिंह कुटेला और आप देख रहे हैं हरियाणा स्वाभिमान मंच। भाई, पलवल में आजकल बहुत ही साइबर ठगी के केसेस सामने आए हैं और लगातार न्यूज़ों में भी हैं। मैं भी इसी कंसेप्ट पर थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। लगभग पलवल में पिछले 3 दिनों में 44 लोगों के खातों से 30 लाख से भी अधिक रुपए साइबर ठगों ने ठग लिए, निकाल लिए या उनके खातों से अपने खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। 230 खातों से 3 करोड़ और रुपए निकालने का इनका योजना थी, प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, लेकिन ये धरे गए और पुलिस के हत्थे चढ़ गए इन्वेस्टिगेशन में। और अब सारी कहानी सामने आई है कि किस तरह से ये फ्रॉड करते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आप बैंक में खाता खोलते हैं, ये आरबीआई की डायरेक्शन है 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में आई है कि जब भी आप लोग अकाउंट बैंक में खोलेंगे तो आपको अपना एसएमएस या ईमेल रजिस्टर कराना होगा, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके खाते से होती है तो बैंक आपको इमीडिएटली एसएमएस के द्वारा या ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर सके कि आपके खाते से इतना अमाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है, यानी कि खाते में जमा हुआ है या खाते से निकाला गया, ताकि आप सचेत हो सकें कि आपने अपने खाते में आपकी परमिशन से या आपके द्वारा निकाला गया है या कोई फ्रॉड हुआ है किसी बैंक एम्प्लॉय के द्वारा या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपके खाते से पैसा निकाला गया है। तो एसएमएस से इंफॉर्मेशन बैंक देता है, ये मैंडेटरी है, आरबीआई की डायरेक्शन से। अब पलवल में क्या हुआ है, इन्होंने फ्रॉडुलेंटली बेनामे पंजीकृत जो तहसीलों में होते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है तो उसमें बेनामा पंजीकृत होता है। तो आजकल आपको पता है 20,000 रुपये से ज़्यादा की ट्रांसैक्शन आप लोग कैश में नहीं दिखा सकते, आपको किसी न किसी बैंक के द्वारा ट्रांसैक्शन दिखानी होगी। तो उसी कारण से जब भी बेनामा पंजीकृत होता है तो बेनामे के अंदर जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है, खरीदार ने जो बेचने वाले को, लैंड ओनर को जो पैसा ट्रांसफ़र किया है, उसका चेक नंबर, बैंक का नाम, उस दोनों पार्टियों के आधार कार्ड, यानी कि फुल पर्टिकुलर्स सेल डीड के साथ बेनामा पंजीकृत के साथ लगाए जाते हैं। तो उन्हीं पर्टिकुलर्स से इन लोगों ने फ्रॉड करके तहसील कार्यालय से या उसमें कार्यरत और जो दूसरे लोग हैं, बाइंडिंग का काम ये बताते हैं कि एक बाइंडिंग के काम में जो लगा हुआ था आदमी, उससे साठ-गांठ करके और उन कुछ रजिस्ट्रियाँ इन्होंने ले ली। अब इन्होंने जो रजिस्ट्रियाँ ली हैं वो लगभग 2,000-2,500 के करीब सेल डीड की कॉपी इन्होंने वहाँ से प्राप्त की हैं। उस डॉक्यूमेंट जो बाइंडर है तहसील का, उससे मिल कर के और उससे साठ-गांठ करके और 2078 बेनामों की कॉपी इन्होंने प्राप्त करके और उससे गूठे का रबड़ क्लोन तैयार किया। उनका जो थंब इम्प्रेशन यानी कि गूठे का जो निशान सेल डीड पर होता है, उससे इन्होंने टेक्निकली एक रबड़ स्टैंप तैयार की जिसमें गूठे का एग्जैक्ट इम्प्रेशन बन सके, आ सके। और फिर बायोमेट्रिक डिवाइस के ज़रिए इन्होंने आधार कार्ड से लिंक करके खाते में उसके अकाउंट की उसको चेक किया कि कितना अमाउंट है, कितना पैसा है। और इस तरह इन लोगों ने काफ़ी लोगों के खातों से पैसा विड्रा कर लिया और अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें इस अपराध में जो पुलिस ने अरेस्ट किए हैं लोग, नजफगढ़ का है, कोई किरण है, रोहित त्यागी गाजियाबाद से है, चितरंजन औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है, आमिर हुसैन छपरा बिहार का रहने वाला है, तुलाराम गाम खटाला का रहने वाला है। और इस कंसर्न में जिला पलवल में 19 केस एफआईआर लॉज हुई हैं। जिन लोगों ने के अकाउंट से पैसा विड्रा हो गया है, गलत तरीके से चला गया है, उन्होंने एफआईआर लॉज कराई है। तो उसमें जो एफआईआर लॉज कराने जिन लोगों के खातों से पैसा विड्रा हुआ है, वो लायनपुरा पलवल का हिमांशु है, कोई कृष्णा कॉलोनी का कृष्णवीर है, घोड़ी की राजवाला है,
जिसके खाते से पैसा गया है। चांदहट का ओमवीर है, खामबी का भागीरथ है, अतवा का टेकचंद है, बिडूकी का मंजू, बासवा का भगवत प्रसाद है, एक पीएनबी का कर्मचारी भी है जिसके खाते से पैसे गए हैं। बसंत बिहार का पूरनलाल है, सौंद निवासी प्रदीप है, टीकरी ब्राह्मण निवासी विजेंद्र और दूधौला निवासी अमरचंद है, सहराला निवासी कैलाश है, जनौली निवासी नीतू सिंह और राजपुरा बांगर निवासी बाला। इन लोगों के साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके खातों से ये लोग पैसा निकाल चुके हैं और लगभग 30 लाख के रुपए के करीब इनके खाते से, किसी के खाते से लाख, किसी के खाते से 2 लाख, किसी खाते से, इस तरह से अलग अलग अमाउंट इन्होंने देख करके और उस खाते से पैसा अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया है। जब ये सारा मैटर हाईलाइट हुआ, लोगों में चर्चा का विषय बना, तो जो विक्टिम थे, जिन लोगों के खाते से, किसानों के खाते से जो पैसा निकाला गया था, तो उस पर फिर इन लोगों ने एफआईआर लॉन्च की है और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मैंने जो अभी नाम बताए हैं उन लोगों को अरेस्ट किया है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इस तरह से अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर के खाते से पैसा निकल जाता है, चला जाता है, गलत तरीके से निकल जाता है, आपकी कंसेंट, आपकी परमिशन, आपकी इजाज़त के बिना चला जाता है, आपने नहीं निकाला है और वो पैसा इस तरह से चला गया है, निकाल लिया है, कोई फ्रॉड हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में कस्टमर यानी कि जो अकाउंट होल्डर है, खाता धारक है, उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है। कई लोग तो ठीक है, एडवांस हैं, बैंक आते जाते रहते हैं, उनको सारा प्रक्रिया प्रोसीजर पता है, लेकिन कई जो किसान लोग हैं जिनका ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों से वास्ता नहीं है, अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी है। तो उनकी गाइडलाइन के लिए, उनको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और उसमें मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बताता हूँ आपको कि मैंने जैसे पहले बताया कि जब भी ट्रांजैक्शन आपके खाते में होगी तो आपको एसएमएस और जो ईमेल एड्रेस रजिस्टर कराया हुआ है बैंक में, उस पर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुँचेगी। अब जो अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र हुआ है अमाउंट, यानी कि जो नाजायज़ या गलत या फ्रॉडुलेंटली जो आपके खाते से बिना आपकी परमिशन के पैसा ट्रांसफ़र हो गया है, उस अमाउंट को आप देखें, उसके 3 कैटेगरीज मुख्य रूप से बैंकों ने बनाई हैं। एक तो ऐसी कैटेगरीज है, इस तरह का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अमाउंट का आपके खाते से हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं बैंक का फॉल्ट है या बैंक एम्प्लॉय का फॉल्ट है, कुछ हिस्सेदारी उसकी भी है, या पूर्ण रूप से उसका बैंक का फॉल्ट है या आंशिक रूप से बैंक की कहीं ना कहीं साठगांठ है या नेग्लिजेंसी है या इंटेंशनली कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन किया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सारा पैसा जो खातेदार का निकला है उसकी भरपाई बैंक करेगा। खातेदार को बैंक को इन्फॉर्म करना है, आपको बैंक को इमीडिएट जितनी जल्दी संभव हो बैंक को सूचना दे देनी चाहिए। अगर बैंक को सूचना ना भी दी गई हो, मान लीजिए किसी परिस्थिति में, लेकिन बैंक का अपना फॉल्ट है, उसके किसी एम्प्लॉय का फॉल्ट है, उसके अपने किसी सिस्टम का फॉल्ट है, उनके फॉल्ट के कारण आपका पैसा बैंक से नाजायज चला गया है, तो और आपने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया बैंक को, बाद में जाकर के मान लीजिए आप लोग क्लेम करते हैं, तो भी बैंक आपका पैसा देगा। आपके खाते की, आपका नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई करने की बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक की जिम्मेदारी है। एक तो ये परिस्थिति है। एक परिस्थिति ऐसी है जिस परिस्थिति में ना तो बैंक का फॉल्ट है ना कस्टमर का फॉल्ट है, अकाउंट होल्डर का फॉल्ट है, यानी कि ना तो खातेदार ने कोई इस तरह की गलती की है ना बैंक ने गलती की है, जैसे कि इन केसों में आ रहा है जो एफआईआर लॉन्च हुई हैं पलवल जिले के अंदर, जो एक केसेस आए हैं और ये मुलजिम पकड़े गए हैं। इन परिस्थितियों में क्या है कि ना तो बैंक का फॉल्ट था ना ही कस्टमर का कोई अपने पार्ट पर फॉल्ट था। उन्होंने फ्रॉड करके बैनामे की कॉपियां प्राप्त की और उनसे थंब इम्प्रेशन क्लोन करके, थंब इम्प्रेशन का बना करके क्लोनिंग द्वारा, और वो ट्रांजैक्शन उन्होंने खातों से फ्रॉडुलेंटली अपने खातों में की है, बैड इंटेंशन से की है।
दूसरे के रकम को हड़पने की नीयत से की है तो इसमें थर्ड पार्टी कहलाएगी। यानी कि जो पैसा निकला है वो तीसरे आदमी के फॉल्ट के कारण या तीसरे आदमी की बैड इंटेंशन के कारण, बुरी नीयत के कारण पैसा गया है। ऐसी परिस्थिति में आपको बैंक को विदिन 3 डेज इन्फॉर्म करना होगा। आप बैंक को इन्फॉर्म करेंगे, आप एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं, बैंक को ईमेल के द्वारा कर सकते हैं, आईवीआर के द्वारा कर सकते हैं, या एक बैंक का टोल फ्री नंबर होता है उस पर फ़ोन करके भी आप लोग अपनी कंप्लेंट बैंक में रजिस्टर करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, बता सकते हैं अपना खाता नंबर, डिटेल, और इस डेट की ये ट्रांजैक्शन है वो गलत हुई है, बिना मेरी कंसेंट के हुई है, फ्रॉडुलेंटली हुई है, किसी फ्रॉड के कारण वो पैसा मेरे खाते से चला गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां पैसा तीसरे आदमी के फ्रॉड के कारण आपके खाते से चला गया है, उस परिस्थिति में आपको विदिन 3 डेज बैंक को इन्फॉर्म करना होगा। अगर विदिन 3 डेज आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं, नोटिफाई करते हैं, सूचित करते हैं, तो उस पैसे की भरपाई बैंक करेगा। वो पैसा रिकवर हो ना हो, केस ट्रेस हो ना हो, आपको भरपाई बैंक करेगा। बस आप ये साबित होना चाहिए कि किसी तीसरे आदमी ने, यानी कि हमारा कोई फॉल्ट उसमें नहीं था, किसी तीसरे आदमी ने, किसी तीसरी एजेंसी, तीसरे एलिमेंट के द्वारा वो फ्रॉड किया गया, तो उस पैसे की भरपाई भी बैंक करेगा। अब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि तीसरे आदमी ने फ्रॉड किया, बैंक से पैसा निकल गया, लेकिन आप 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर पाए, नोटिफाई नहीं कर पाए, सूचित नहीं कर पाए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करा पाए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं करा पाए, बैंक को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। उस परिस्थिति में क्या होगा? अगर आप 4 से 7 दिन के अंदर भी कंप्लेंट दे देते हैं, अपना प्रोटेस्ट, अपनी कंप्लेंट बैंक को एसएमएस के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या और टोल फ्री जो नंबर उसके द्वारा, या पर्सनली हार्ड कॉपी पर लिख करके कंप्लेंट जिस ब्रांच में आपका खाता है वहाँ जा कर के आप दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर एक बोर्ड होता है बैंक में, बोर्ड बैठता है, उसके सामने मैनेजर वो सारी फैक्ट मैटर की भेजता है, और फिर वो बोर्ड सारी परिस्थिति, सारे फैक्ट, तथ्यों के आधार पर ये निर्णय करता है कि जो अकाउंट होल्डर है पूरा पैसा उसको भरपाई बैंक करेगा, या आंशिक रूप से बैंक उसकी भरपाई करेगा, या कितने परसेंट कस्टमर को भुगतना होगा, कितना परसेंट बैंक को भुगतना होगा, वो फिर बोर्ड डिसाइड करता है। और बोर्ड के डिसीजन को आगे फिर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो असली पर्पज़ भाइयों को, सभी किसान लोगों को या खाते धारकों को जिनके भी साथ ये फ्रॉड हुआ है, इनको ये इन्फॉर्म करना है, बताना है कि अगर ऐसी कहीं कोई आपको एसएमएस आता है, आपको सूचना मिलती है, आपको लगता है कोई आपका खाते में से पैसा निकल गया है, तो आप जितनी जल्दी हो सकती हैं, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आप लोग बैंक को सूचित कीजिए, एसएमएस के द्वारा कीजिए, ईमेल के द्वारा कीजिए, टोल फ्री नंबर के द्वारा कीजिए, या एक एप्लीकेशन रिटर्न में लिख करके उस शाखा में जहां पर आपका खाता, आप बैंक मैनेजर को दीजिए, और फिर उसके कांटेक्ट में रहिए बैंक के, उनसे अपने मैटर की इंक्वायरी करते रहिए और डिमांड करिए कि हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये आपके फॉल्ट के कारण हमारा पैसा गया हुआ है, और अपना क्लेम करिए, उनसे मांग करिए। तो इन परिस्थितियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आपको बैंक को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना। आपने वीडियो देखा, आप देख रहे थे हरियाणा स्वाभिमान मंच। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन जो डाले गए हैं वो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन दबाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।